अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएसएन ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्योर मैथमेटिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम चैप्टर 7 यानी डिफरेंशिएशन कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज भी पहले ही चल रही थी, विच इज़ 7A, और उसके क्वेश्चंस हम कुछ कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन 12 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। रिमेंबर कि इट्स अभी तक ये एक्सरसाइज इट इज़ मोर अबाउट अलजेब्रा देन डिफरेंशिएशन का एक टच है और अलजेब्रा को फोकस किया है। वही कर्व की इक्वेशन, लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ग्रेडियंट, ये सब कुछ चल रहा है। तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। एक कर्व है, एक लाइन है, दोनों एक कर्व पे एक लाइन दो पॉइंट से मीट कर रही है, एक एक्स है, दोनों पॉइंट्स पे के पॉइंट्स निकालने हैं, यानी एक्स और वाई निकालना है। ए इसको कह लें, बी इसको कह लें। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल दें और जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट निकाल दें। बहुत आसान सवाल है, ये दोनों काम हम कर चुके हैं, हमें आते हैं करने। तो फटाफट शुरू करते हैं। किसी कोई दो लाइंस दी हुई हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इन दोनों को इक्वल करना है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर होगा y इक्वल्स टू 1 माइनस 3x के, जिस पॉइंट पे कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। सो x निकालने के लिए पहले y को y के इक्वल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x। ये आ गया आपके पास। अब a और b निकाल लेते हैं। तो इसको इक्वल ज़ीरो को इक्वल करके इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। माइनस 3x इधर आएगा, प्लस 3x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम तोड़ लेते हैं 6 के बराबर करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। ठीक है, 3 टू ज़ा 6 भी होता है और 3 और 2 मिल के माइनस एक्स बन देंगे। माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया जनाब, एक्स कॉमन निकाला इसमें से, एक्स माइनस 3, इसमें से प्लस 2 कॉमन निकाला, एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -2 या x इज इक्वल्स टू 3। ये दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। ठीक है, इन्हीं को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन यहाँ पे बराबर हो रही हैं। आसान वाली ये वाली है, इसमें पुट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x। इसमें पहले x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इंटू -2, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। तो एक कोऑर्डिनेट आ गए -2, 7 ए के, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, एक्स की जगह 3 डाला, 1 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू -8। तो ये हो गए 3 -8। ठीक है, तो ये तो दो पॉइंट्स आ गए हमारे जहाँ पे कि इस लाइन ने कट किया कर्व को। -2 और 3, तो कुछ ऐसे ही सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि कुछ ऐसे होगा ना कि ये -2 और 7 यहाँ कहीं होगा, और 3 और 8, 3 और -8 यहाँ कहीं होगा। तो ये तो जा रही होगी ये लाइन। ठीक है, अब ये लाइन है जो इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कर्व कैसा होगा, कर्व ऐसा हो सकता है ना। अच्छा जी, चलें, बहरहाल जस्ट टू इमेजिन हम इसको कर रहे थे, इसकी ज़रूरत नहीं थी। जिन पॉइंट्स पे इसने कट किया है उन पॉइंट्स पे ग्रेडियंट कैसे मालूम होता है। तो कर्व का ग्रेडियंट मालूम करना है, तो ग्रेडियंट मालूम करने के लिए हमारे पास, आपको पता है कि डिफ्रेंसिएशन का टूल मौजूद है, हम उसी को यूज़ करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 थी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 5, जो कि ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 2x माइनस 4। डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता था। ये डायरेक्ट 2x माइनस 4 यहाँ आ सकता था। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको आता होगा। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए कि जब x 4 था तो स्लोप क्या था। इफ़ x इज इक्वल्स टू 4 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, 2 इंटू 4 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4। ठीक है। अच्छा, x तो 4 था ही नहीं ना, 4 क्यों डाल दिया हमने। x तो हमारे पास -2 और 3 था, तो सॉरी ये गड़बड़ हो गई। तो अगर x जो है वो -2 है तो 2 2 ज़ा 4 -4 -4 इज इक्वल्स टू -8। एक पॉइंट पे ग्रेडियंट होगा जहाँ पे कि -2 था x, और दूसरे पॉइंट पे 2 और ये था 3 -8, 2 3 ज़ा 6 -8 इज इक्वल्स टू -2। तो दूसरे पॉइंट पे हमारा जो ग्रेडियंट है वो ये है -2, -8 और -2 और -8। लेट मी चेक। अच्छा, फिर मैंने गलती कर दी है, कुछ स्टार्टिंग में मिस्टेक्स हो रही हैं। ये 4 है ना, -4, तो 6 -4 जो है वो -2 नहीं होता, 6 -4 जो है वो 2 होता है। तो 2 और -8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन डन हो गया। इसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अच्छा, अब अगर सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होगा और नया नहीं होगा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इतना तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ सवाल मैं छोड़ूँ आपकी खातिर। आपकी खातिर तो देखें कितनी खातिर है, फिक्र है ना मुझे आप लोगों की। अच्छा जी, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू एट पॉइंट d इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ b। ओके, तो पहले तो ये सॉल्व कर देखें। बेसिक सी लॉजिक है इस इक्वेशन में, x और y तो मालूम हो जाएंगे, a और b मालूम नहीं है। तो a और b मालूम करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस चाहिए होंगी जिससे a और b मालूम होगा। तो ऐसी दो इक्वेशंस निकाल लें जिनमें a और b हों और दोनों इक्वेशंस अलग अलग तरफ से आई हों। इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन के थ्रू या एलिमिनेशन के थ्रू हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो अगेन ये अलजेब्रा का सवाल है। पहले तो 3 और 3 डाल के ही निकाल लें। y की जगह -3 डाल लें। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द पॉइंट इन द इक्वेशन। x की जगह 3 डाल लें, 3 3 ज़ा 9 प्लस 9a लिख दूँ ना इसको मैं, 9a प्लस 3x थ्री बी। एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास, इसको साफ सुथरा कर लेंगे। फिलहाल 9a प्लस 3b इज इक्वल्स टू -3 की एक इक्वेशन आ गई। और वैसे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर दें तो और आसान हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3a प्लस b इज इक्वल्स टू -1। सही है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। और एक और चाहिए ए और बी की इक्वेशन जो इससे कुछ डिफरेंट हो। तो इस इक्वेशन के लिए हम ढूंढते हैं, हम करते हैं इसको, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं।
क्योंकि हमें ग्रेडियंट पता है, तो यहाँ से dy अपॉन डी की वैल्यू डाल देंगे, तो उससे हम अपना काम चला लेंगे। सो इसका dy अपॉन डी लेते हैं, तो dy अपॉन डी डायरेक्ट निकालते हैं, इक्वल्स टू कहाँ गया, ये रहा। a को कांस्टेंट समझेंगे तो a अलग हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2a हो जाएगा, और x की वैल्यू x की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा प्लस b। ये बात समझ में आ रही है? नहीं तो अलग से समझाऊं कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या 2x स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 2 यहाँ पे आता है, 2 टू द 4 हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी, और 3 1 ज़ा 3, और x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, जो कि खाली ये बनेगा। इसी तरह से 2 और 3 की जगह अगर a और b ले लें तो हो जाएगा 2ax प्लस b, जैसे 2 और 3 की जगह 4x प्लस 3 था, तो इसमें 2ax प्लस b हो जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ में आ गई होगी बात, इतनी मुश्किल नहीं है। तो यस, तो एक तो हमें डेरिवेटिव मिल गया 2x प्लस बी, और हमें पता है कि यहाँ पे स्लोप जो 5 है, तो यहाँ से दूसरी क्वेश्चन निकल के आ जाएगी, 2ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको देखते हैं एक सेकेंड यहाँ, और जिस जगह ये स्लोप निकाला है उस जगह x और y की वैल्यू ये है, स्लोप 5 है, और एक पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है जहाँ x और y की वैल्यू ये है, तो x भी ख़त्म करना है ना, x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू 3 है, तो 2a3 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो अब ये बन गया 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई, ये हमारे पास पहली क्वेश्चन थी। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को इक्वेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, 6a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 को 1 में से कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 -3a ये कट जाएगा, इज इक्वल्स टू -6, -3 इज इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब इस 2 को कहीं भी डाल दें, इसमें डाल दें, 3 2 ज़ा 6, 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -7, b इज इक्वल्स टू -7 निकल के आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन डन हो गया। फाइनली एक क्वेश्चन ऐसा आया जो रिपीट हुआ, ये बिल्कुल वही है जो 13 में था। ये देखें, ये इन्होंने दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, ए और बी मालूम करना है। तो पहले तो इसमें आप ये सब्स्टिट्यूट करें, तो a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग करके एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव में 1 डालें x की वैल्यू, फिर उसकी इक्वेशन आ जाएगी, उन दोनों को इक्वेट करें और वहाँ से इन दोनों का आंसर a और b का निकाल लीजिए। तो 13 के साथ 14 भी मैंने करा दिया। 15 में कह रहे हैं द कर्व y इज इक्वल्स टू a हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 16 व्हेन ग्रेडियंट एंड व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगेन a एंड b की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन अब दो जगह का पता है हमें, तो ए और बी मालूम करने के लिए दो ही तो इक्वेशन चाहिए होती हैं। सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर -2। ठीक है, इक्वेशन को हमने रीराइट कर लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए -2bx की पावर -3। अब पावर -3 लेने दें या नीचे ले आए इसको,
तो a माइनस 2b अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब जब x 1 था तो ग्रेडियंट 16 था, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स 16 था। तो x 1 लिखते हैं और ग्रेडियंट 16 लिखते हैं, एक इक्वेशन आ जाएगी। वो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 16 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन 1 क्यूब यानी 1। तो 16 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b, ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन फिर निकाल लेते हैं, जबकि -8 था जब x की वैल्यू -1 थी। तो इसी में से -8 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b अपॉन -1। -1 इंटू -1 इंटू -1 इज -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन, -8 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ से आगे आप प्लीज़ खुद कर लीजिए, सब्सिट्यूट कीजिए, वैल्यूज़ डालिए, a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू -6 निकल आएगा आराम से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फिर ग्रेडियंट बता दिया, जब x 1 था तो ग्रेडियंट 0 था, जब x 6 था तब भी ग्रेडियंट 0 था। ओके, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहले x की वैल्यू 1 डालिए इज इक्वल टू 0 कीजिए, फिर x की वैल्यू 6 डालिए इज इक्वल टू 0 कीजिए, दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, निकल आएगा। ठीक है, तो ये वही सवाल है, 15 16 सेम है। इसको क्लीन कर लेते हैं। 17 है जी, given that this find the range of values of x dy upon dx is less than 0। चलें जी, ये दो सवाल एक जैसे हैं, 18 17 और 18, इनको देख लेते हैं और फिर हम अपने क्लोज के एंड पे हम करीब होंगे। सीधा सीधा पहले तो ये बता रहे हैं ना कि इसका डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन 0 होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो सही पहले। तो अगर y इज इक्वल टू, डायरेक्ट निकाल दूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 द 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 द 6 एक्स माइनस 36, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 36, इसका डेरिवेटिव आ गया। अब जनाब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए है, तो दिस इज होल dy df dy upon dx is less than 0, then this whole is less than 0। सो ये एक आसानी हो गई, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी आ गई, यहाँ पे हमें वही इक्वल टू के फ़ायदे उठाना शुरू कर देंगे हम, कि एक तरफ 0 आ जाता है तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ना, जैसे कि डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं पूरे इनइक्वालिटी को। तो 6 1 6 6 1 6 6 6 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। लो भाई, सिंप्लीफाई भी हो गई। और आपको पता है कि स्क्वायर टर्म है तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज लेस देन 0। एक्स निकाला, एक्स माइनस 3 प्लस 2 निकाला, एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0 और एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। तो जाहिर है ये दो पॉइंट्स निकल आए, हमारे पास रेंज आ गई है कि x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे के 0 से कम है, या 0 से कम है, यूँ कह लीजिए, हमारा जो स्लोप है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, x -2 से लेके x3 तक की वैल्यूज़ हैं, तो ये बहुत आसान है इसको लिखना, कि -2 से बड़ा होगा x और 3 से छोटा होगा। तो वो क्योंकि -2 पे भी 0 है और -3 और 3 पे भी 0 है, तो -2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा,
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई होगा, सोल्यूशन होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट द वैल्यूज ऑफ द स्लोप इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ के बीच में स्लोप लेस देन ज़ीरो है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखते हैं। देखिए वही सवाल है, आपको y इक्वल समथिंग दिया हुआ है और पता करना है जहाँ डी अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आंसर आएगा 12x² प्लस 6x माइनस 6। इसके अंदर जो है आप वो डाल देंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। अगेन वो है आपकी इनइक्वालिटी है, 6 से डिवाइड हो सकती है, तो 2x² प्लस x माइनस 1 आ जाएगी। और इसको जो है आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अपना ऐसा फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज होके आ जाएगा 2x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इज इक्वल्स टू -1 इसके बीच में रहेगा, -1 और 1/2 के बीच में। तो रेंज आ जाएगी -1 और 1/2। -1 से बड़ा होगा? नहीं, अच्छा हमें छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत निकला, बाकी तो ठीक है। हमें ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए, लेस देन ज़ीरो नहीं चाहिए। तो ग्रेटर देन ज़ीरो तो हमारा जबकि -1 से बड़ा हो तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड x इज़ नहीं, -1 से पहले पहले इसका ग्राफ बना लेते थे तो आसानी होती थी ना, याद आ रहा है आपको? ये -1 है, ये 1/2 है, तो ये रीजन चाहिए हमें, तो -1 से पीछे का चाहिए रीजन, और यहाँ पे 1/2 से आगे का चाहिए। तो x इज़ ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, और x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1, तो ये रीजन्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये आपको याद होगा, ओ लेवल्स में किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A curve has an equation y is equals to this, show that the gradient of the curve is never negative. ओके, तो पहले तो ग्रेडियंट निकालने, कुछ सोचना ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जब पता है हमें किस सवाल में ग्रेडियंट की ही बात हो रही है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 9x² प्लस 12x प्लस 4। ठीक है, अब आप इसको जो है वो रिजॉल्व कर लीजिए एक स्क्वायर टर्म में। ये मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। अब देखिए, कोई भी टर्म कैसे कह सकते हैं सवाल में ना, कि साबित कीजिए कि टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसका जो ग्रेडियंट है कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो देखें, ग्रेडियंट तो ये आ गया, ये कैसे साबित होगा ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, किसी को भी वैल्यू डाल दें आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ये सिर्फ उस वक्त होगा जब x किसी ऐसी सिचुएशन में होगा कि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। तो आपको पता है कि स्क्वायर की हालत में कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आता। तो ये तो आसानी से नज़र आ रहा है हमें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हम समहाउ एक
ए प्लस बी होल स्क्वायर में बंद कर सकते हैं। तो आसानी से बंद कर लेते हैं। जैसे होल स्क्वायर के अंदर जाएगा एक्स, तो हम ये कह देंगे कि ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती टर्म, क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो -2 का भी आंसर +4 आएगा और +2 का आंसर +4 आएगा। तो एक्स हमेशा रिजल्टेंटली प्लस में जवाब देगा। ठीक है, तो इसको आप निकाल लीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लीजिए, ये भी एक रास्ता है। 9 कॉमन निकाल लें पहले बाहर, ताकि एक्स स्क्वायर रह जाए। तो इसमें से 12/9 हो जाएगा एक्स प्लस, और 4 बाहर रहने दीजिए। ठीक है, तो चूंकि अब आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं इन दोनों की मदद से, तो आपने कहा, ये तो ओ लेवल्स में किया था ना आपने, कि x प्लस 2ab होगा, ये तो यहाँ 2 होगा कहीं पे, उससे मल्टीप्लाई होके आया होगा। तो ये दिस शुड हैव बीन 12/9 2 ज़ार 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो इसको खोल के देख लीजिए। x प्लस 12/18 का स्क्वायर, अगेन ये करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, अगर आप लोगों को याद है कि ये कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नहीं जिसको याद उसके लिए करके दिखा रहा हूँ मैं, कि अगर इसको खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 12/9x प्लस 12/18 का स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या चीज़ ऐड की है जो ये आया है, ये तो है हमारे पास 12/9x तो है हमारे पास, ये हमारे पास नहीं है, ये हमने ऐड किया है। तो फिर ये हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -12/18 का स्क्वायर माइनस +4। ठीक है, अब आप जो है वो इसको गौर से देखिए, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ऐसे ही है ना। अच्छा, चूंकि हमें तो x को बाहर निकालना नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करते, बल्कि पूरे ब्रैकेट्स को खोल के 9 को बाहर ले आते हैं। 9x प्लस 12/18 का स्क्वायर माइनस 9 12/18 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें 9 12/18 के स्क्वायर को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 12/18 का, अच्छा 12/18 लिखे जाना है, हम इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे। 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18, तो 2/3 का होल स्क्वायर माइनस ये भी 2/3 है, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, 4/9 इंटू 9 ये कट गया, तो -4 प्लस 4 ये कट गया। तो आंसर आया 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए साबित हो गया कि x एक स्क्वायर टर्म के अंदर है। जब इसको खोलेंगे तो ये होगा 9a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू कुछ भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल +1 ले लें, -1 ले लें, -4 ले लें, -5 ले लें, -20 ले लें, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर प्लस में है। और ये उसको इसलिए सबड्यू नहीं कर सकेगा कि ये एक्चुअली स्क्वायर में है, और इसकी वजह से टर्म छोटी हो रही है, तो ये वाली टर्म बड़ी होनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 का ले लेते हैं, 20 20 था 400, -20 लिया, तो 9 इंटू 400, एक तो ये बड़ी टर्म हो गई, +20 लिया तो 20 2 ज़ा 40, यानी माइनस लिया था ना,
आप ये अज्यूम कर कह सकते हैं कि जी माइनस होने की वजह से यहाँ पे आंसर माइनस में आ जाएगा टोटल। -20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 80/3, लेकिन देखिए स्क्वायर होने की वजह से ये जो पॉजिटिव है बहुत बड़ा रहेगा। तो कितना जितना बड़ा माइनस में नंबर लेते जाएंगे ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाता है। तो आंसर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सो यस वी हैव प्रूवन कि आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7A ख़त्म हुई। इट वाज मोर अबाउट अलजेब्रा, अ लिटिल अबाउट डिफरेंशिएशन। अब हम 7B करेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना डिफरेंशिएशन की नई सिचुएशन सामने आती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।